सूरह बकरा की आयत नंबर 161 है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लज़ीना काफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, व मातू और वो मर गए, वह हम कुफ़ार जबकि वो कुफ़र की हालत में ही थे। उलाइका ये वही लोग हैं अलैहिम लानतुल्लाहि जिनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत है, वल मलाइकाति और तमाम फरिश्तों की लानत है, व नासी अजमाइन और तमाम इंसानियत की लानत है। इस आयत मार्का के बारे में बाज़ मुफस्सिरीन का कौल यह है कि इससे मुराद वो काफिर होते जिन्हें काफिर असली कहा जाता है कि वो कुफर करते हैं। और कुफ़ार का सीगा जो यहाँ पे आया है ये फ़ुआल के वज़न के ऊपर है, ये मुबालगे के लिए आता है कि वो जो कुफर करता है और इंतहा दर्जे पे जाके कुफर करता है, ज़िद करता है, अल्लाह ताला को नहीं मानता है, तो उनके लिए भी अल्लाह ताला इतनी शिद्दत से बात फरमा रहे हैं कि उनके ऊपर भी अल्लाह ताला की लानत है, फरिश्तों की लानत है और हर मखलूक जो है उनके ऊपर लानत करती है। तो गोया कि जो ज़िद की वजह से, सिर्फ ज़िद की वजह से अल्लाह ताला को ना माने और हदायत के रास्ते को छोड़ दे, तो भी अल्लाह पाक की तरफ से भी इतना शदीद रिएक्शन आ रहा है। बाज़ मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि पिछली आयत मुबारका में जिन लोगों का जिक्र था कि जिन्होंने किताब को छुपाया, वो अहले किताब भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे उनका जिक्र किया जा रहा है कि ये उनका बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा कुफर है। तो अल्लाह ताला को उसके ऊपर इतना गुस्सा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके ऊपर मेरी भी, फरिश्तों की, तमाम इंसानियत की लानत है। खालिदीना फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, और उनके ऊपर से अज़ाब को हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। लिहाजा जो लोग तो ये कहते हैं कि इससे असली काफिर मुराद हैं, तो उनके हक़ में यही बात है कि उनका अज़ाब हल्का नहीं होगा। अज़ाब को हल्का करने के लिए ईमान चाहिए था, ईमान को उन्होंने कबूल किया कोई नहीं। इंसान आग से कैसे बच सकता है, अज़ाब से कैसे बच सकता है? ईमान की बरकत से। तो वो उन्होंने इसको लिया कोई नहीं, तो लिहाजा अब अज़ाब हल्का नहीं हो सकता। और जो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि इससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने कुरान को छुपाया था या इल्हामी किताबों को छुपाया था, तो गोया कि अज़ाब हल्का करने का या जहन्नुम के अज़ाब से निजात का बहुत बड़ा ज़रिया अल्लाह की किताब है, चाहे वो इल्हामी किताबें थीं या अब कुरान है। लिहाजा इन्होंने कुरान से ताल्लुक़ तो कोई रखा नहीं जो इनके लिए इनको इस अज़ाब से बचा लेता। लिहाजा अब इनके लिए अज़ाब हल्का करने की कोई दलील बाकी नहीं रही। लिहाजा ना मोहलत है और ना ही अज़ाब की तख़फ़ीफ़ है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद सिर्फ वाहिद एक माबूद है, ला इलाहा इल्लहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हो रहमान रहीम, वो बहुत मेहरबान और बहुत रहीम है। अब यहाँ पे एक खुदा का तस्वर दिया गया है, तो अगर इससे तो काफिर मुराद लिए जाएं तो इसका मतलब यह है कि उनके नज़दीक एक खुदा तो है, बिग गॉड तो उनके नज़दीक भी है, महादेवता तो उनके नज़दीक भी है, मगर वो ये कहते हैं कि एक अल्लाह जो है वो सारा निज़ाम कैसे चला सकता है। एक अल्लाह को या एक खुदा को निज़ाम चलाने के लिए बहुत सारे खुदाओं की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आके हमारा उनके साथ क्लैश हो जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उस चीज़ की नफ़ी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को अपना निज़ाम दुनिया चलाने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिहाजा एक खुदा का, एक रब का तस्वुर जो है वो इस आयत मुबारका में दिया जा रहा है। और चूँकि पिछली आयात में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का बहुत गज़ब नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना तारुफ रहमान और रहीम से करवाया है कि अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए मैं बहुत मेहरबान और बहुत रहीम हूँ। और फिर अल्लाह ताला कैसे अपने प्यारों के लिए रहमान और रहीम होते हैं, फिर इसको आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला अपनी नियमतों से बयान करते हैं